टोमेटो ब्रेड। जी, गार्लिक एंड सन ड्राइड टोमेटो ब्रेड हम करेंगे। अच्छा देखें, गार्लिक सन ड्राइड टोमेटो ब्रेड, इसके लिए मैंने लिया है 2.5 कप मैदा ऑल पर्पस फ्लावर। उससे मैंने डाला है 1 चाय का चम्मच नमक, चीनी 1 खाने का चम्मच, इंस्टेंट ईस्ट सैफ की, असगर भाई के पास हर चीज़ मिल जाती है आपको, वहाँ से आप ले लीजिए 1 टेबलस्पून इंस्टेंट ईस्ट, लहसुन का पाउडर, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, ड्राइड हर्ब्स, मिक्स ड्राइड हर्ब्स आपको इसमें डालने हैं 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून। देखें आपको नज़र आ रहे हैं, अच्छा खासा क्वांटिटी के मैंने ड्राइड हर्ब्स डाले हैं। ऑरिगेनो 1 टीस्पून, ठीक है। और पार्सले ड्राइड वाली डाली है मैंने, 2 टेबलस्पून नहीं डाली थी, 1 टेबलस्पून डाली है। सबको आपने अच्छी तरह से इसको आपको मिक्स करके गूंदना है। अच्छा, काली मिर्चें भी इसमें मैंने शामिल की है, ऑयल भी डाला है 3 टेबलस्पून और नीम गर्म पानी से इसको गूंद दिया। अच्छी तरह आपको गूंदना है इसको, मशीन में, मैंने मशीन में किया था। अच्छी तरह 10 मिनट तक आप उसको गूंदे। गूंदने के बाद फिर आपने उसको ग्रीस्ड प्याले में घंटा रख दिया और ये देखें डबल हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको पंच डाउन करूँगी। पंच डाउन करने के बाद, मेरा ब्रेक तो नहीं है बेटा? हाँ ब्रेक है, तो फिर मैं आके इसको आपको दिखाती हूँ रोल करना। हम बैक देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर ट्रे ले लिए जिसमें मैं ये ब्रेड बेक करूँगी। गार्लिक सन ड्राइड टोमेटो ब्रेड। सन ड्राइड टोमेटोज़ आपको बाज़ार में बआसानी मिल जाते हैं, बॉटल में ऑयल के अंदर होते हैं। ये रखे हुए हैं मेरे पास, इससे ब्रेड बड़ी मज़े की लगेगी। मैं ऐसे पूरे पूरे रखूँगी, ठीक है। और उसके बाद हमें मोज़रेला चीज़ चाहिए, गार्लिक चाहिए, पेपरिका चाहिए और पार्मेज़ियन चीज़ चाहिए। ओके, एक दफ़ा जल्दी से रिकैप कर रही हूँ, इसको मैंने किस तरह गूंदा था। एक बड़े प्याले में मैंने लिया 2.5 कप मैदा, उसमें मैंने शामिल किया 1 चाय का चम्मच नमक, ठीक है। उसमें मैंने शामिल किया 1 टेबलस्पून शुगर, सैफ की इंस्टेंट ईस्ट 1 टेबलस्पून, लहसुन का पाउडर, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, ड्राइड हर्ब्स 2 टीस्पून, मिक्स ड्राइड हर्ब्स मिलते हैं आपको, 2 टीस्पून, ऑरिगेनो 1 टीस्पून, पार्सले ड्राइड या फ्रेश कोई भी डाल दीजिए, बारीक चॉप 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ लहसुन ऊपर जाएगा, ब्लैक पेपर हमने इसमें डाला है 1 टीस्पून, ऑयल डाला है 3 टेबलस्पून और नीम गर्म पानी से तकरीबन 1 कप पानी गया था इसमें, इससे मैंने गूंदा। गूंदने के बाद अच्छी तरह गूंदा 7, 8, 10 मिनट। उसके बाद जब ये अच्छी तरह स्मूथ हो गया डो, तो इसको मैंने ग्रीस्ड प्याले में करके रख दिया, ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगा दिया था। अब मैं इसको पंच डाउन कर रही हूँ। ठीक है, इसको हमने डो को पंच डाउन कर लिया। अब हम इसको रोल करेंगे इस साइज़ में, रेक्टेंगल 1/2 इंच थिक, मोटी होनी चाहिए ये फूलती बड़ी अच्छी, अच्छे स्क्वायर पीसेस कटेंगे इसके।
Hello, Melissa. Hello, Auntie. Good morning. How are you? I'm good, thank you. Auntie, you tell me, this yesterday you used cauliflower, right? How much was the weight? You said 2 cups, but how much in grams? 250 grams. 250. Okay, okay, okay. And now this pan you use, what is the size of this pan, Auntie? This one? Yeah. For 13, this yeah, bread. it's 13 by 7. Acha, okay, okay. 13 by 7. Okay, okay. A little bigger than this also will do if it is there. Bigger will do, but not small. Small won't do. No, small I don't have. I have a little bigger size Yeah, that's rectangle, that okay. Pyrex one I got. That's okay. Okay, okay. Thank you, Auntie. Thank you. Welcome. Auntie, also if you have any day light recipe, please put that butterfly prawns, no? Okay, thank you for reminding me. मेरा नेक्स्ट वीक आ रहा है, चाइनीज मैं डाल देती हूँ उसमें, डाल देती हाँ, हूँ. okay, okay. Thank you, Auntie. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye-bye. फारिक मुझे याद करा दीजिएगा प्लीज़. मैं नेक्स्ट वीक के चाइनीज़ में डाल दूँगी. चाइनीज़ तो आई कैन मैनेज 4 रेसिपीज, दैट्स ओके. ये ब्रेड आप बनाएं और मैक एंड चीज़ के साथ खाएं. साथ में आप कोई अच्छा सा सूप बना लीजिए. मेरा ख्याल से नेक्स्ट वीक ही है एक आध सूप, नेक्स्ट वीक भी मुझे याद नहीं है. ठीक है, ये देखें. अब मैं इस पे फिलिंग करूँगी. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी आपा जी, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह. आपा जी, माशाल्लाह आपका शो बहुत प्यारा चल रहा है. तो आपसे एक रिक्वेस्ट थी थोड़ी सी. जी बोलिए. बेटा इसको आवाज बंद करो उसकी. आपा जी, असल में ना कुछ लोग जो गांव में रहने वाले होते हैं, अब वो कम एजुकेटेड होते हैं, उनके अंदर लग ये था कि वो ओवन में जो चीजें बेक होती हैं, तो बोले फिर वो बोले. किस तरह वो बेक करें चीजें, इस तरह फिर ना वो पता नहीं चलता. तो उनके लिए ये सवाल था कि आप कुछ ऐसी चीजें भी साथ साथ हमें बताएं कि जो आसान भी हो और ओवन के बगैर बना सके. देखें, आप फ़ोन बंद करिए, मैं आपको बता रही हूँ इसका जवाब. ठीक है मैम. और साथ में एक क्वेश्चन ये भी था कि आपने ये जो अभी बनाया, इसमें हम सादा मिल्क डाल सकते हैं? क्या डाल सकते हैं? सादा दूध डाल सकते हैं? सादा दूध हाँ डाल, नहीं पाउडर दूध, या 3 से 4 टेबलस्पून आपने ऑलिव ऑयल लगाया ताकि आपकी ब्रेड अच्छी मॉइस्ट रहे. उसके ऊपर हम इसमें डालेंगे पार्मेजियन चीज़. थोड़ी सी बचाऊंगी ऊपर के लिए. पार्मेजियन चीज़ डाल दी. अब इसमें मैं डालूंगी मोज़रेला चीज़. आप सोच नहीं सकते आपको ये ब्रेड कितनी पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला. ये आपने मोज़रेला चीज़ डाल दी. अब इसके ऊपर आपको डालने हैं ऑलिव्स.
मर्ज़ी है, काले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मर्ज़ी है, आप ग्रीन भी डाल सकते हैं। उसमें बीन्स नहीं होना चाहिए, पिटेड होने चाहिए, इसमें नहीं है बीन्स। 10, 12, 15 आपने ऑलिव्स डाल दिए। ऑलिव्स के बाद आप इसमें डालेंगे क्रश्ड गार्लिक, कुटा हुआ लहसुन, ठीक है। फिर आपने इसमें डालना है सन ड्राइड टमेटोज़, मैंने बॉटल से 2 टेबलस्पून भर के निकाल लिया था। ये देखें तेल में होते हैं। सन ड्राइड टमेटोज़ डाल दिया। अब इसको हम बेक करेंगे। थोड़ी सी पेपरिका ऊपर डालेंगे कलर के लिए, और बची हुई पार्मेज़ियन चीज़। मैं इसको 5 मिनट नीचे रख रही हूँ, जब तक मेरा वो निकलेगा मैक एंड चीज़, फिर हम इसको डाल देंगे। बिकॉज़ मैक एंड चीज़ का जो टेम्परेचर है वो है 170 और इसका टेम्परेचर है 200, ठीक है। इसको मैं बेक करूँगी 200 डिग्रीज़ पे